MCQs और उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह लेटर। एक तो मैथ्स वाले सर मेरा इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं लेक्चर का कि मुझे जस्ट हार्डली 20 मिनट्स मिलते हैं मुझे। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78, लेसन नंबर 7, द काइट्स विजन एंड पाकिस्तान। और कल से मेंटली प्रिपेयर होके आइए, कल इंशाल्लाह हम एक्टिव पैसिव वाइज आगे करेंगे, ठीक है? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द काइट्स विजन एंड पाकिस्तान लेसन और क्वेश्चन आंसर्स, ये सबके क्लियर हैं? मुझे ये बताएं पहले, फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 में टेबल नंबर 2 देखें। स्पेलिंग्स वाला आपने खुद करना है, वर्ड सेंटेंसेस आपने खुद करने हैं। ओके, वेरी गुड महमूद। ओके जी, फर्स्ट एमसीक्यूज देखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। हियर द मीनिंग ऑफ अफ्रेड, अफ्रेड को हम क्या कह सकते हैं? स्केयर्ड भी कह सकते हैं। AFRAID, scared, SCARED, scared. ओके, द वर्ड emerging means, emerging यानी कि राइज होना, राइजिंग। Pivot means central point, the center of any point. Okay, self esteem, honor. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. We should cope with, वो जो आपने पढ़ा था एक आंसर में लिखा था, cope with the challenges, ठीक है? तो we should face the challenges, हम उन मुश्किलात का सामना करें। We are a nation, he affirmed, इसमें affirmed क्या है? या फिर उन्होंने दूसरा सेंटेंस भी दिया है, और he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, said emphatically, ठीक है? उन्होंने बहुत यकीन से कहा। एम्फेटिकली मत मीन्स बहुत यकीन से, ठीक है? तो कायदे आजम सेड विद एम्फेटिकली, ठीक है, बहुत सारे यकीन से। कीप अप योर मोरल, सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम को अगेन मोरल भी कह सकते हैं। वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, हम लोग बिट्स एंड पीसेस में डिवाइडेड हो चुके हैं। इसका मतलब ये एक फ्रेज है, ये आपके वर्ड सेंटेंसेस में भी होगा, बिट्स एंड पीसेस। तो इसको आपने इसका सेंटेंस बनाना है, वी आर डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, और इसका मतलब है दैट वी आर डिसयूनाइटेड। ओके, then do not be overwhelmed by the enormity of the task. enormity means gravity, मतलब जितना भी सख्त टास्क हो, सख्ती से, ठीक है? कभी भी आपने घबराना नहीं है। You are made of sterling material and second to none, sterling material of the highest quality, ठीक है? Then do not be overwhelmed, overwhelmed means affected deeply, परेशान ना हो किसी चीज से भी, ठीक है? अब overwhelmed। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, एप्टीट्यूड मींस नेचुरल एबिलिटी, जो आपके अंदर का हुनर होता है। टुडे द कायदे आजम पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, न्यूमरस चैलेंजेस मींस मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस, ठीक है? ओके, अब पेज नंबर 79 पे देखें, टेबल नंबर 2। अली रैन क्विकली, क्विकली हमारा है एडवर्ब, ठीक है? अब इस लेसन में हमें एडवर्ब के बारे में बताया इन्होंने, और एडवर्ब की टाइप्स बताई है, वो मैं आपको एक दफा ये एमसीक्यूज कर लें, फिर मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, आज टाइम भी कम है। अली रैन क्विकली, द अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब। ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुकिंग इज आवर जेरंड, ठीक है? GERUND। अब ये भी एक न्यू वर्ड है, ये भी मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। GERUND। गो इज अ इन्फिनिटिव, गो, ठीक है? कायदे आजम वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, वॉज अ मैन, वॉज आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। कायदे आजम वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। शी वॉज सिंगिंग लास्ट संडे, लास्ट संडे आ गया है, तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, क्योंकि संडे पिछले टाइम का बता रहे हैं, लास्ट संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। You are free to go to your houses. Here to go is to go, हमने ऊपर पढ़ा go क्या था? इन्फिनिटिव, ठीक है?
द बेबी बिगैन टू क्राई, द अंडरलाइन वर्ड इज टू क्राई, अगेन इन्फिनेटिव आ गया। जो भी वर्ब होगा उसके साथ टू लग जाएगा, जैसे टू गो, टू क्राई, टू कम, टू ईट, तो वो आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है। पेंटिंग इज गुड फन, पेंटिंग हमारी अगेन जेरेंड है। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली एट अ कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट क्या है? अब कॉन्सर्ट मीन्स जगह होती है जहां पे वो आके परफॉर्मेंस करते हैं, जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको कॉन्सर्ट कहते हैं। तो जगह है क्योंकि स्टेज एक तैयार किया जाता है, इसलिए उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग अगेन जेरेंड, जेरेंड की एक निशानी जैसे इन्फिनिटिव की थी कि किसी भी वर्ब के साथ टू लग जाए, टू गो, टू ईट, टू स्लीप, तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। जेरेंड की निशानी ये है कि किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाए और वो वर्ब एज अ नाउन यूज हो इन द सेंटेंस। ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं ना आ रही तो आपने परेशान नहीं होना, ये कल प्रॉपर्ली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आज सिर्फ एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, इसलिए मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं। जेरेंड कोई भी ऐसा वर्ब जिसके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाए और वो यूज हो एज अ सब्जेक्ट। पेंटिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, यहां पे एक और एग्जाम्पल थी कुकिंग, it can also be used as a noun in the sentence. Okay. She was singing beautifully at a concert, and ये adverb of place हो गया। Smoking is injurious to health, Gerard he said in a speech that at Lahore, again यहाँ पे लाहौर को explain किया गया, he said in a speech at Lahore, तो ये adverb of place हो गया। ओके, पेज नंबर 80 अब देखें, पेज नंबर 80। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, स्टर्लिंग मटेरियल यहां पर यू आर मेड सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है ये वर्ड स्टर्लिंग। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है किसकी? नाउन की। ओके। काइद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड फेथ इन रिलीजन एज वेल एज अ मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट। द अंडरलाइन वर्ड इज कंजंक्शन, एज वेल एज ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन कब लगाते हैं? व्हेन इट इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन भी एक पूरा टॉपिक है, मुझे ये ग्रामर की ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और ये आपने लिखनी भी है साथ साथ। ठीक है। इसके लिए हम एक प्रॉपर टाइम निकालेंगे। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, द अंडरलाइन वर्ड इज मॉडल वर्ब। ठीक है। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है। Today, the Quaid-e-Azam Pakistan is passing through difficult times because many among us have forgotten how much struggles Muslims had made. Because यहाँ पर यूज हो रहा है, but अगर यूज हो, because यूज हो, तो वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है। रीजन क्योंकि हो रही है यहाँ पे, आप रीजन बता रहे हो कि क्यों इस तरह से हुआ। ओके। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मुझसे पूछें। कोप मीन्स फेस करना, किसी भी डिफिकल्टी परेशानी को फेस करना। वेरी गुड क्वेश्चन जैन। इन्फिनिटिव और इनफाइनाइट में क्या फर्क है जैन? ये कल मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इन्फिनिटिव भी पूरा बताऊंगा, इनफाइनाइट भी पूरा बताऊंगा, और फाइनाइट भी क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। 76, 78, 79 पेज नहीं है नोट्स में मरियम, तो कहाँ पे है मरियम? ये अच्छा आप देखें ना, लेसन है द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान, उसके एमसीक्यूज निकाल लें। आपके पास शायद पुराने नोट्स हों, कुछ बच्चे हैं जिनके पास पुराने नोट्स हैं, उनका पेज नंबर मैच नहीं होता, तो इसलिए आप लोग प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। नो सर। वेरी गुड महमूद, ऑल क्लियर महमूद? शाबाश बच्चों, जल्दी से लिख के बताओ, सब सो रहे हो मुझे पता है। पेज 77 के सेंटेंसेस करने हैं। नो डाउट सर। ओके वेरी गुड। नो सर, यस सर, वेरी गुड, फौरन जाग जाते हैं। पेज 77 के वर्ड सेंटेंसेस करने हैं। ये एक सवाल आया है, मुझे पता था आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना है, कल आप लोगों का क्योंकि पेपर भी है। आप लोग ऐसा करें, पेज नंबर 74 पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, बिट्स एंड पीसेस, इडियम्स हैं ये। ठीक है।
मैन इन द स्ट्रीट, रेजिंग स्पिरिट, पास थ्रू, फॉल अ प्रे। ये 5 सेंटेंसेस आप लोग सिर्फ कर लें, ठीक है। 77 पेज वाले अभी फिलहाल ना करें। ओके, क्लियर हो गया है। पेज नंबर 74 वाले आपने करने हैं। अब कुछ बच्चों की नोट्स में पेज नंबर 74 नहीं है, वो पेज चेंज है, उसको मैं अब इस तरह से, इसलिए मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं। बिट्स एंड पीसेस, ठीक है, एक ये सेंटेंस है, ईडियम है, मतलब वर्ड है। मैन इन द स्ट्रीट, एक ये हो गया। रेजिंग स्पिरिट, 3 हो गए। पास थ्रू, फॉल अ प्रे। ओके जी, ये 4 और ये लास्ट है फॉल अप्रे। जिनको बुक पे नहीं मिल रहा नोट्स में, वो यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके सेंटेंसेस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तो आपको बुक नोट्स हैं तो ठीक है, आप वहां से कर लें। अगर नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सर्च करें, इसके सेंटेंसेस खुद से बनाएं, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिर्फ यही 5 आपने वर्ड सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है, कल के टेस्ट के लिए। बाकी का सिलेबस आप लोगों को पता है, पेज ही नहीं है नुमेर, ठीक है। नुमेर ये मैंने लिख दिया है, तो आप यहां से कर लेना। जैन मॉडल वर्ब कल सेम है पेज, ठीक है नबीहा। कुछ बच्चों के नोट्स पुराने हैं, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो जिनके पुराने वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो फिर हम आगे चलते हैं। मुझे जरा ये बताएं, लेटर कौन कौन सा हमने कर लिया और कौन सा इंक्लूडेड है। अब हमने जो करना है, लेटर नंबर 5 कर लिया हमने, मुझे बताएं जरा। जी, नॉट इंक्लूडेड नबीहा। या फिर इंक्लूडेड है और हमने नहीं किया। इंक्लूड है लेकिन नहीं किया, ठीक है जी। लेटर नंबर 5 निकालें। मेरे पास जो न्यू नोट्स हैं उसमें पेज नंबर 168 है, 168। लेटर नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज, ठीक है, पेज 168। Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for the payment of hostel dues।
ये लेटर है आपका लेटर नंबर 5 नोट्स में पेज नंबर 168 पे। ओके इसको हमने स्टार्ट करना है, फॉर्मेट वगैरह सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, उसी तरह से हमने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ योर पेज, सिटी उसके नीचे एबीसी, डेट आ जाएगी, डेट का फॉर्मेट था जैसे आज है दिसंबर 15, 2020, या तो इस फॉर्मेट में लिखनी है डेट, या फिर आप डे पहले कर दें 15 दिसंबर, दिसंबर पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ DEC लिख रहा हूं, कॉमा 2020, या तो ये दो फॉर्मेट के अलावा आपने किसी और फॉर्मेट में डेट नहीं लिखनी, ठीक है। तो उसके बाद है डियर फादर, एवरीवन एट होम विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज फॉर द समर वेकेशन ऑन द 10th of May. But before leaving the school, I must clear all of my boarding house dues. ठीक है, as well as school fee for the 2 months. पहले उसने जो है वो ग्रीटिंग्स की, एवरीवन एट होम विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू क्लोज, ठीक है। फिर उसने अपना रीजन बताया, रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर, एक स्कूल वेकेशंस हो रही हैं 10th of May, सेकंड बट बिफोर लिविंग द स्कूल आई मस्ट क्लियर माय बोर्डिंग स्कूल फी एंड बोर्डिंग हाउस फी एंड स्कूल फी फॉर द 2 months, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। फर्दर आई हैव टू बाय सम बुक्स, अब तीसरा रीजन आ गया, आई हैव टू बाय सम बुक्स। 3 रीजन है ये आपने याद रखने हैं, बोर्डिंग हाउसिंग फी या फिर हॉस्टल फी, आप सिंपल लिख दे, बोर्डिंग हाउसिंग वगैरह लिखने, हाउस लिखने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल ड्यूज, ठीक है, हॉस्टल ड्यूज, स्कूल फी, एंड थर्ड आपका है यू हैव टू बाय सम बुक्स एंड अ पेयर ऑफ शूज टू। 4 चीजें हो गई जी, शूज भी लेने अब जनाब ने। आई नीड 5,000 रुपी टू मीट माई एक्सपेंसेस, अब उसने कह दिया कि आई नीड 5,000 रुपीज। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेंड सच अ ह्यूज अमाउंट बट दीज आर इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट इग्नोरेबल, इनएविटेबल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। अब वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द सेड अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड पे उसने रिक्वेस्ट किया टू सेंड मी सम एक्स्ट्रा फंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये फादर को लिखी हुई है, तो ब्लड रिलेशंस में मैंने आपको कहा था कौन सा वर्ड आएगा, अफेक्शनेटली, AFFECTIONATELY, yours affectionately, नीचे XYZ, ठीक है। तो ये आपका लेटर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। वैसे मैंने 7 भी करवाया था बट वो अब कल करेंगे। एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है लेटर से रिलेटेड मुझसे पूछ लें। कल आप लोगों का टेस्ट है, प्रिपेयर करें, सिलेबस सबको क्लियर है, और अभी ब्रेक करें। नहीं, डेट में आपने बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, डेट आप कोई भी लिख लें, आप दिसंबर में लिख लें, आप जनवरी लिख लें, आप फरवरी लिख लें, आप मार्च लिख लें, अप्रैल लिख लें, मई लिख लें। वैसे ज्यादातर मैं इस तरह से बच्चों को ये एक ट्रिक बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि आप मई ही लिखें, मंथ चाहे कोई भी चल रहा है आप मई लिखें। क्यों? क्योंकि मई एक बहुत आसान स्पेलिंग है। कुछ मंथ ऐसे जिनकी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, तो इसलिए आप लोग मई लिख लें। उसकी तो सिंपल स्पेलिंग है MAY, ठीक है बच्चों। ये आपका लेटर हो गया, लेसन नंबर 7 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, काइट्स विजन एंड पाकिस्तान। ओके चलें जी, अब आप लोग ब्रेक कर लें 5 मिनट, फिर 10:55 पे यस आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा अगला, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।